हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एक टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कोड गिवन है, इसका आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है और ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें एक ऑप्शन टिक करना है जो करेक्ट है। तो इस कोड का पहले एनालिसिस कर लेते हैं। एक तो फू नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर किया है, इसमें कोई भी हमें आर्गुमेंट पास नहीं करना है, रिटर्न टाइप इंटीजर है। मेन फंक्शन के अंदर हमने इस फंक्शन को एक बार तो व्हाइल के अंदर कॉल किया है, व्हाइल लूप के अंदर कॉल किया है और एक बार प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर कॉल किया है। और ये फू नाम के फंक्शन की डेफिनेशन है, इसमें स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, और स्टैटिक वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन करते हैं जब भी ये फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ से हम एक वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं x की, पोस्ट डिक्रीमेंटेड वैल्यू है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से। अब मेन के अंदर आप देख रहे हैं व्हाइल के अंदर हमने फू को कॉल किया है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा व्हाइल के अंदर तो कंट्रोल ट्रांसफर होके आएगा इस फंक्शन की डेफिनेशन में, और फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर x वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। तो ये x का एक मेमोरी ब्लॉक हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो ये वैल्यू 6 हो गई। अब ये रिटर्न करा रहा है वैल्यू x माइनस माइनस। अब x माइनस माइनस क्या रिटर्न करेगा, x की वैल्यू को रिटर्न कर देगा और डिक्रीमेंट बाद में करेगा, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में वैल्यू यूज हो जाती है पहले, फिर डिक्रीज होती है। तो x की वैल्यू रिटर्न कितनी करेगा, ये 6 रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद x की वैल्यू को डिक्रीज करके 5 कर देगा। ठीक है, तो यहां पर व्हाइल को क्या मिला, व्हाइल को मिला एक वैल्यू 6 क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू हो गई है तो व्हाइल का जो बॉडी है उसके अंदर एक स्टेटमेंट है प्रिंटफ, ये प्रोसेस हो जाएगा। तो प्रिंटफ के अंदर इस फू नाम का फंक्शन फिर कॉल हुआ है, तो कंट्रोल आपका अगेन ट्रांसफर होगा इस यूजर डिफाइंड फंक्शन की बॉडी के अंदर। अब ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज फिर से नहीं करेगा। वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी x की। अब यहां से रिटर्न क्या हो रहा है, x माइनस माइनस, तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा x की। तो x की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी है, 5 है। तो ये हमारे फू नाम के फंक्शन, ये फू नाम का फंक्शन कॉल हुआ प्रिंटफ के अंदर, इसको 5 वैल्यू मिल जाएगी। और ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो वैल्यू को डिक्रीज करके कर देगा 4। तो यहाँ पे प्रिंट कितना होगा, 5 डिस्प्ले हो जाएगा। पहली बार हमारा डिस्प्ले होगा 5। तो अगर मैं एक बार ऑप्शंस को देखूं तो ए ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 6 से प्रिंट हो रहा है, जबकि हमारी पहली वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगी। तो ये वन टाइम हमारा लूप पूरा वर्क कर चुका है। अब ऐसे ही सेकंड टाइम वर्क करेगा, तो आप वीडियो को पॉज करें और एक बार चेक करें कि अब इसका और क्या आगे प्रोसेस होगा। अब हम इसको देखते हैं, मैं रफ कर देता हूं एक बार इसको। अब देखिए ये कंडीशन तो हमारी ट्रू थी, अब ये कंडीशन फिर से चेक होगी। तो कंडीशन के अंदर फू नाम का फंक्शन कॉल हुआ है, तो ये कंट्रोल फिर से हमारा एक बार फिर आएगा। अब ये जो हमारा लूप है ये सेकंड टाइम वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी ये वैल्यू रिटर्न होके इसको मिल जाएगी। यानी कि व्हाइल को कितनी वैल्यू मिलेगी, अब व्हाइल में एज अ वैल्यू मिलेगी इसको 4 मिलने के बाद इसको क्या करेगा, ये डिक्रीज भी करेगा, तो डिक्रीज होके ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ पे। अब इसके अंदर आएगा, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, 4 क्या एक नॉन जीरो वैल्यू है, वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाएगा। तो प्रिंटफ के अंदर फू नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होके कहाँ आएगा, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आएगा। अब इसमें x की वैल्यू इसको कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, तो ये रिटर्न कर देगा इसको वैल्यू रिटर्न कितना करेगा, 3 करेगा। और इसको रिटर्न करने के बाद डिक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ये डिक्रीमेंट वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। यानी कि पोस्ट डिक्रीमेंट में हमेशा वैल्यू यूज पहले हो जाती है और डिक्रीज बाद में होती है। तो यहाँ पे इसको कितनी वैल्यू मिली प्रिंटफ को फू नाम के फंक्शन के थ्रू, 3, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन सेकेंड टाइम वर्क कर दिया। अब ये हमारा लूप है, ये फिर से वर्क करेगा। अब आगे देखते हैं इसमें, मैं इसको रफ कर देता हूं जिससे और क्लियर हो। अब ये हमारा फू नाम का फंक्शन फिर कॉल होगा। अब किसके थ्रू कॉल हो रहा है, ये लूप के थ्रू कॉल हो रहा है, कंट्रोल ट्रांसफर होके आएगा, कंट्रोल यहां आ गया। अब इसको x की कितनी वैल्यू मिल रही है, 2,
तो यहाँ से रिटर्न कितना कर देगा ये, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है, बार बार इनिशियलाइज नहीं होते हैं और ये अपनी वैल्यू को रिटेन करते हैं। तो वैल्यू कितनी मिली अब इसको 2 क्या एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये वैल्यू ट्रू हो गई। व्हाइल के अंदर जो कंडीशन है उसमें हमें 2 मिल रहा है, तो 2 एक नॉन जीरो वैल्यू है, ये कंडीशन व्हाइल की ट्रू हो गई और ये डिक्रीज भी करेगा वैल्यू को। तो 2 के बाद वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये स्टेटमेंट प्रोसेस होगा printf वाला, इसके अंदर foo नाम का फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। तो ये हमारा फिर से कंट्रोल यहाँ आएगा, एक बार हमारा व्हाइल के थ्रू आएगा, अगर व्हाइल की कंडीशन ट्रू है तो printf के थ्रू आना है फिर कंट्रोल यहाँ पे। तो foo नाम का फंक्शन यहाँ पे फिर प्रोसेस हो रहा है और यहाँ से ये वैल्यू कितनी रिटर्न कराएगा x की, 1 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करा देगा। तो यहाँ पे printf के अंदर जो foo नाम का फंक्शन है इसको 1 वैल्यू रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे प्रिंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू रिटर्न कराने के बाद डिक्रीज भी कर देगा, तो डिक्रीज होकर वैल्यू कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है। अभी हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे अपने आउटपुट के, इन तीनों में से कोई भी आउटपुट हो सकता है। अब हम इसमें आगे देखते हैं, अब x का वैल्यू डिक्रीज होकर कितना हो गया, 0 हो गया है। अब 0 के लिए अब हम देखते हैं क्या होगा जब x की वैल्यू 0 हो जाती है। अब ये foo नाम का फंक्शन फिर से कॉल होगा, व्हाइल के थ्रू कॉल होना है इसका, तो कंट्रोल ट्रांसफर होकर यहाँ आएगा लूप की बॉडी के अंदर, सॉरी फंक्शन की बॉडी के अंदर आएगा यहाँ पे। तो फंक्शन में अब आप देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। अब ये रिटर्न कितना कराएगा, यहाँ से वैल्यू 0 रिटर्न कराएगा और 0 क्या है, एक फॉल्स कंडीशन होती है, 0 एज अ फॉल्स कंसीडर करते हैं। तो foo नाम के फंक्शन को आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन के फॉल्स होते ही अब ये आपका प्रोग्राम आगे प्रोसेस नहीं होगा, ये स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं होगा और प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा, 531। तो 531 इज द आंसर। देखिए इसमें जो अगर हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाता है। तो अगर मैं आपको एक बता रहा हूं कि अगर हम यहाँ पे 6 की जगह में स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 7 करूं तो एक बार आप चेक करें इसका आउटपुट क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।